योगेन्द्रमेद्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। सतगुरु परम उदार हैं, सकल जयति जय जय करें। तम अज्ञान महान अरूप, भूल चूक भ्रम मम हरें। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर। तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागत है मोर। अव्यक्त रूप में परम पिता सद्गुरु महाराज जी के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन। मंचासीन पूज्य बाबा के श्री चरणों में नमन। वंदनीय साध्वी बहन, साधिकाएं, सज्जन वृंद, माताएं एवं बहनों के चरणों में नमन। परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से, सद्गुरु महाराज जी की दया और प्रेरणा से हम लोग अपने अपने करुणा और आराधना से इस मानव जीवन के महत्वपूर्ण कार्य करने हेतु पधारे हुए हैं और पुण्य के भागी बन रहे हैं। छोटा सा कीर्तन हम आगे, आप लोग पीछे पीछे गाएंगे। तत्पश्चात हम अपनी मर्जी और गति से आपको कुछ हम सुनाएंगे। जिस हाल में हो, जिस ख्याल में हो, गुरु नाम जपा करो। तेरी बिगड़ी बातें बन जाई, तेरी बिगड़ी बातें बन जाए। गुरु नाम जपा करो, गुरु नाम जपा करो। जिस कर्म में हो, जिस धर्म में हो, गुरु ध्यान किया करो। जिस कर्म में हो, जिस धर्म में हो, गुरु ध्यान किया करो। तेरा बिगड़ा कर्म सुधर जाए, तेरा बिगड़ा कर्म सुधर जाए। गुरु ध्यान किया करो, गुरु ध्यान किया करो। जिस देश में हो, जिस देश में हो, सत्संग किया करो। जिस देश में हो, जिस देश में हो, सत्संग किया करो। तेरा भरम का पर्दा हट जाए, तेरा भरम का पर्दा हट जाए। सत्संग किया करो, सत्संग किया करो, सत्संग किया करो। बोलिए प्रेम से। अभी हम लोग वेद मंत्र श्रवण कर रहे थे।
वेद भगवान कहे, हे मनुष्यों, ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविताधियम्। वेद भगवान कहे, हे मनुष्यों, जो परम तत्व अनंत ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाले वह ब्रह्म परमात्मा परम तत्व रूप में है, उसकी प्राप्ति केवल मनुष्य कर सकता है, आप कर सकते हो। वेद भगवान देवताओं से नहीं कहा, दानव से नहीं कहा, यक्ष किन्नर गंधर्व 14 भुवन में जितने दिव्य देव हैं और 3 ईश्वर कोटि के देव हैं, उनसे भी नहीं कहा। उस परम तत्व की प्राप्ति अगर कोई कर सकता है तो केवल मनुष्य यानी हम कर सकते हैं। इसी बात को हमारे गुरु महाराज जी कहे, जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, यानी केवल मनुष्य ही परमात्मा की भक्ति कर सकते और केवल मनुष्य ही उस परमात्मा के परम तत्व की प्राप्ति कर सकते। लेकिन भक्ति मार्ग पर ना तो कोई गृहस्थ होता, ना तो कोई विरक्त होता। भक्ति मार्ग पर जो भगवान के समर्पित भक्त होते हैं, जो उस परम तत्व प्राप्ति का तत्परता से साधन करते हैं, सही में वही भक्त होते हैं। गृहस्थ विरक्त का यहाँ कोई बात नहीं होता कि केवल लड़का पहनने वाले भक्ति करेंगे, जो घर गृहस्थी में है नहीं करेंगे। उदाहरण के रूप में इस वाणी को हमारे गुरुदेव सत्य किए। हमारे गुरु महाराज बाल ब्रह्मचारी हैं, उन्हीं के भाई गृहस्थ जीवन में दोनों उस तत्व की प्राप्ति की। हमारे गुरु महाराज 2 परम शिष्य को बगल में रखे, एक परम पूज्य महर्षि संत सेवी जी महाराज जो बाल ब्रह्मचारी हैं, और एक बगल में परम पूज्य महर्षि साई स्वामी जी महाराज गृहस्थ जीवन से। दोनों को समान रूप में इस पंक्ति से यही विदित होता है कि भक्ति करने का अधिकार सबको है, लेकिन वह मनुष्य ही कर सकते हैं। हम कल आपको 3 बात कहे थे। भगवान की प्राप्ति में जो संतों ने साधन बताया, ज्ञान, कर्म और भक्ति। ज्ञान मार्ग भी है भगवान तक जाने का, कर्म मार्ग भी है भगवान तक जाने का, और भक्ति मार्ग भी है भगवान तक जाने का। कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग में चूक बराबर होते रहता है, और कर्म मार्ग में मन बुद्धि सदा ऊपर उठा रहता है, और वहां ज्यादा अहंकार पैदा होता है, और भक्ति के मार्ग पर यह अहंकार सदा बाधक बनता है, वह कभी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञान और कर्म मार्ग जो है बड़ा कठिन मार्ग है। बहुत सारे कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग से टपे भी हैं, बहुत सारे भटक भी गए। इसलिए सरलता से संतों ने कहा कि भक्ति मार्ग को अपनाओ। भक्ति मार्ग में क्या होता है? भक्ति मार्ग में सबसे पहले हमें नीचा रहना पड़ता है। ये 2 मार्ग में हमारा मन बुद्धि ऊपर, और भक्ति मार्ग में हमको नीचा, यानी नीचा बन करके, छोटा बन करके। जैसे हमारे गुरु महाराज बड़ा सुंदर सूत्र दिए कि भक्ति मार्ग पर आप कब दृढ़ होंगे, तो कहे पाखंड और अहंकार तजी, निष्कपट होकर दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। भक्ति मार्ग में जो नीचा हुआ है, अपने को दीन और हीन बनाया है, अपने को ना शरीर की वस्तु समझा है, और ना ही संसार में उसकी मनोवृत्ति होती है।
अर्थात कहने का मतलब पाखंड अहंकार का त्याग कर अपने को दीनहीन बनाना। जिसने भी दीनहीन अपने को बनाया, भगवान सरलता से उस जीव को प्राप्त हुआ है। जैसे आप मां सबरी का उदाहरण ले लीजिए। भगवान से मां सबरी इतना ही कहे, अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन मह मैं मति मंद अगाई। यानी कहे, हे प्रभु, मैं इतनी अधम हूं, इतनी अधम हूं, कोई कहेगा कि मैं अधम हूं, लेकिन वह माता सबरी की भक्ति आप देखिए। भक्ति में हमेशा नीचा, मन बुद्धि हमेशा नीचा रहना चाहिए और अपने को बहुत छोटा एकदम निर्बल समझिए। और यह भक्ति भगवान उसी को जल्दी प्राप्त होते हैं जो एकदम निश्चल हो जाता है। समर्पण, भक्ति का मतलब ही समर्पण है, यानी हर तरह से समर्पण। जैसे भक्ति मार्ग पर ज्यादा बुद्धि लगाने का काम नहीं होता है। आप भीष्म पितामह को देखिए, भगवान कृष्ण आगे में आए और भगवान कृष्ण से जब सन्मुख आए तो भीष्म पितामह यही कहे, कि कृष्ण, मेरी जो मति है, मेरी जो बुद्धि है, इसको तुम ले लो, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि यह मति बुद्धि ज्यादा रहेगा तो ज्यादा विचलित होगा और बुद्धि लगाने से भी भगवान की भक्ति नहीं होती। अपनी मति और बुद्धि को भीष्म पितामह भगवान को समर्पित करके अपने चित्त और मन को हमेशा के लिए निश्चल कर लिए। उसी तरह भक्ति मार्ग पर सीधा अपने बुद्धि को समर्पण कर दीजिए, अपने सब कुछ को समर्पण कर दीजिए, दीनहीन हो जाइए और तब आपकी यह भक्ति सफल होगी। अब इसी तत्व के विषय में कुछ महापुरुष ने प्रश्न किए हैं। एक संत हुए वैष्णव संप्रदाय में, रामानुजाचार्य महाराज वैष्णव संप्रदाय के संत हुए और अंतिम क्षण में प्रारंभिक काल था उनका एक संत हुए कांची स्वामी जी महाराज। कांची स्वामी जी महाराज से रामानुजाचार्य जी महाराज प्रश्न किए, आप भगवान के धाम जाते हैं और मेरा 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न यही है कि वह परम तत्व क्या है। दूसरा प्रश्न, उस परम तत्व प्राप्ति का साधन मार्ग क्या है। और तीसरा प्रश्न यही है कि ग्रंथों में जो हमने सुना और पढ़ा, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। अर्थात बड़े बड़े योगी विमलात्मा धर्मात्मा भगवान के भजन में लगे रहते हैं, लेकिन ग्रंथ तो यही कहता है कि अंत में उनके भी मुख पर राम नहीं आता, भगवान का स्मरण नहीं होता, तो क्या उनकी दुर्गति हो जाएगी। ऐसे जो जीवन भर भक्ति किए, लेकिन भगवान तो कहे हैं अंत काले, अंत समय में जो मेरा स्मरण करता है मैं उसे परम धाम देता। और ऐसे ऐसे दिव्यात्मा का भी अंत में मुख में राम नहीं होता, तो क्या उसकी दुर्गति हो जाएगी। कांची स्वामी जी महाराज भगवान के पास पहुंचे। भगवान के पास पहुंचे और भगवान से यही प्रश्न किया, आपके जो अनुज हैं उनका प्रश्न है वह परम तत्व क्या है। तो भगवान एक शब्द में कहे, महम परम तत्वम, मैं ही परम तत्व हूँ। वह तत्व ही राम बनते हैं, कृष्ण बनते हैं, भगवान विष्णु ब्रह्मा जी शिव जितने हैं वह परम तत्व ही बनते हैं। वह निराकार ही आकार को धारण करते हैं। आकार धारण करने का भी कुछ प्रयोजन भगवान का होता है, लेकिन उस परम तत्व का साधन वेद भगवान बता रहे हैं। उस परम तत्व की प्राप्ति होगी कैसे, तो सीधा कह दिए बुद्धि योग करो। बुद्धि योग
यानी हमारी बुद्धि जो इधर उधर भटक रहा है, उस बुद्धि को सीधा योग में लगा। अपनी मन बुद्धि चित्त को यहाँ ध्यान करने आए हैं। हमेशा हमारा मन बुद्धि चित्त जप में, ध्यान में, सुमरन में लगा है। और इस तरह जब लगा रहेगा तब ही आपसे होगा। यानी आप अपनी बुद्धि को हमेशा गपशप नहीं करते हुए जप में लगा दीजिए अपनी बुद्धि को। और यही कारण है कि वेद भगवान कहे बुद्धि योग करो, लेकिन बुद्धि योग, भगवान में बुद्धि लगाना, अपनी बुद्धि को योग में लगाना, लेकिन हमारे बुद्धि योग में लगता क्यों नहीं? हमारी बुद्धि इसलिए नहीं लगता कि हमारी बुद्धि के अंदर रोग है। क्या रोग है? तो भगवान शिव कहे व्यापही मानस रोग भारी, जेवस सब जीव दुखारी। संसार के सारे जीव आज दुखी हैं, तो अन्न से धन से दुखी नहीं हैं, अपने मन से दुखी हैं। अपने मन को सीधा स्थिर कर लीजिए। चंचल मन निश्चल भया, नहीं आवे नहीं जाए। जिस दिन जिस समय आपका मन स्थिर हो जाएगा, उस समय बुद्धि योग हो जाएगा। आपकी बुद्धि में रोग है, शोक है, वियोग है, भोग है। हमारी बुद्धि में दुर्बुद्धि है, बुद्धि भरा हुआ है, और हमारी बुद्धि अब तक योग नहीं बना है। जिस दिन आपकी बुद्धि योग हो जाएगी, ये सारे विकार आपके नष्ट हो जाएंगे। उस दिन आपकी बुद्धि योग करने लगेगा, अथवा जब आपकी बुद्धि योग करने लगेगी तब ये सारे विकार आपके नष्ट हो जाएंगे। समयानुसार मेरा समय हो गया, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब कुछ बाबा से सुने। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु श्री मंगल बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, साधिकाओं, माता एवं भक्तिमती बहनों, पंच दिवसीय महिला ध्यानाभ्यास सहित ज्ञान यज्ञ का आज प्रथम दिन। प्रथम दिन के प्रथम सत्र के सत्संग में हम सब उपस्थित हैं। सदग्रंथ पाठ में अभी हम सब सत्संग योग से वेद वाणी और संतों की वाणी को सुन रहे थे। आज प्रथम दिन है। प्रथम दिन पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, परिवार प्रथम प्रेम बिनु राम मिलन अति दूर।
यद्यपि निकट हृदय निज रहे सकल भरपूर। परिवार कहते हैं पहला। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सबसे पहली बात यह जानिए कि बिना प्रेम के परमात्मा नहीं मिलते। प्रेम नहीं है तो परमात्मा बहुत दूर है, बहुत दूर, पाना बहुत कठिन। अब प्रेम है तो तुरंत दर्शन। परिवार प्रथम प्रेम बिनो राम मिलन अति दूर। यद्यपि निकट हृदय निज, परमात्मा कहाँ है? हृदय में है। हम लोगों के सबसे करीब परमात्मा है। जहां जीवात्मा वहीं परमात्मा, लेकिन दर्शन है। संत कबीर साहब ने कहा कि देखो अचरज बात, संगी पिया नहीं मुलाकात। यह अचरज की बात है। पिया परमात्मा हम लोगों के संग में ही है, लेकिन मुलाकात नहीं। क्यों नहीं है? प्रेम के अभाव के कारण। यद्यपि निकट हृदय निज रहे सकल भरपूर। वह परमात्मा हृदय में भी है, सब जगह है, कहीं भी उससे खाली नहीं। इसलिए भक्ति में प्रेम की प्रधानता है। और नित्य प्रति हम लोग प्रार्थना भी करते हैं, प्रेम भगति गुरु दीजिए, विनवो कर जोड़, पल पल छो न छोड़िए, सुनिए गुरु मोर। इसीलिए भक्ति प्रेम प्रधान है। प्रेम के साथ ईश्वर भजन करें, जब ध्यान करें, अवश्य है उस परम तत्व परमात्मा का ज्ञान होगा। संत सुंदरदास जी महाराज की वाणी में है, कहे हैं सुंदरदास जी महाराज, दो को भली प्रकार से जानिए। दो क्या है? एक शब्द ब्रह्म और दूसरा परब्रह्म। ये दोनों को अच्छी तरह से जान लीजिए। सुंदरदास जी महाराज की वाणी में है, शब्द ब्रह्म परिब्रह्म भली विधि जानिए, पांच तत्व गुण तीन मृषा करी मानिए। बुद्धिवंत सब संत कहें गुरु सोई रे, और ठौर शिष जाय भ्रमय जिनि कोई रे। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि दो को अच्छी तरह से जानिए, एक शब्द ब्रह्म, दूसरा परब्रह्म। पांच तत्व गुण तीन, पांच तत्व तीन गुण, इसी को कहते हैं अष्टधा प्रकृति। यह क्या है? असत्य है, मिथ्या है। पांच तत्व गुण तीन मृषा करी मानी। इस संसार में बुद्धिमान कौन है? जितने संत हुए सब बुद्धिवंत है।
और संतों के चरण शरण को छोड़कर जो अन्यत्र जाते हैं वे भरमते रहेंगे। बुद्धिवंत सब संत कहे गुरु सोई रे, और ठौर शिष जाए भ्रमय जीवी कोई। गुरु के चरण शरण को छोड़कर जो अन्यत्र जाते हैं, भ्रमण करते हैं, ईश्वर को खोजते हैं, वे भ्रमते रहेंगे, अर्थात आवागमन के चक्र में पड़े रहेंगे, आना जाना उनका लगा रहेगा। इसीलिए दो को अच्छी तरह से जानिए, सद ब्रह्म पर ब्रह्म। शब्द को ब्रह्म की संज्ञा दी गई, शब्द ब्रह्म। तो किस शब्द को ब्रह्म की संज्ञा? जो शब्द परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, जिससे यह संसार बना है। संसार का बीज क्या है? नानक देव जी महाराज कहते हैं शब्द तत्व विरज संसार। बीज है क्या? शब्द ही है। शब्द से ही यह सृष्टि हुई है। जिस शब्द से सृष्टि हुई है उसी को कहते हैं शब्द ब्रह्म। उसको ब्रह्म की संज्ञा दी गई। उसी को सार शब्द भी कहते हैं, सार शब्द भी कहते हैं। उनको ब्रह्म की संज्ञा क्यों दी गई है? इसलिए कि जो शब्द जहां से उत्पन्न होता है वह शब्द वहां के केंद्रीय गुणों को धारण किए होता है। केंद्रीय गुणों को धारण किए होता है। और जो शब्द परमात्मा से उत्पन्न हुआ उसमें परमात्मा का गुण, ईश्वरीय गुण विद्यमान है। जो उस शब्द को पकड़ता है, उस शब्द को प्राप्त करता है, उसमें ईश्वरीय गुण आ जाता है। और वह शब्द कहाँ ले जाता है? जो उस शब्द को पकड़ता है, जो शब्द जहां से उत्पन्न होता है उसके केंद्र तक वह पहुंचा देता है, जो उस शब्द को पकड़ता है। सार शब्द की उत्पत्ति परम प्रभु परमात्मा से है। इसलिए उस शब्द में जिसकी सूरत लग जाती है वह परम प्रभु परमात्मा से जाकर मिलता है। उसको परम तत्व का ज्ञान हो जाता है। इसलिए कहा कि पहले शब्द ज्ञान, उस शब्द का ज्ञान होना चाहिए। सुंदरदास जी महाराज कहे कि इसको अच्छी तरह से जानिए, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म को। और गुरु महाराज भी कहे कि सार शब्द ही नाह मिलावे और नहीं कोई। सार शब्द ही परमात्मा से मिला सकता है। परमात्मा तक कैसे जाएंगे? अभी हम लोग इस स्तुति में कहे सत शब्द धर कर चल मिलन, आवरण सारे पार। लेकिन सत शब्द को कैसे पकड़ेंगे? सदगुरु करुण कर तर ठहर, धर्मी ही जाने पार। जब तक सदगुरु की कृपा नहीं होगी
तब तक उस शब्द को नहीं पकड़ सकते। वह शब्द मिलेगा तब सभी आवरणों से पार जाकर परम प्रभु परमात्मा से एकता होगी। और उसी शब्द को परमात्मा का तत्व ज्ञान कहते हैं। परम तत्व परमात्मा को भी कहते हैं, और उससे जो उत्पन्न शब्द है उसको भी परमात्मा का तत्व ज्ञान कहते हैं। अभी हम लोग वेद मंत्र में सुन रहे थे कि जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान, जगत प्रसव करता परमात्मा को कहा, उसका तत्व ज्ञान क्या है? शब्द ज्ञान। जब तक शब्द ज्ञान नहीं तब तक सर्वेश्वर का साक्षात्कार नहीं। इसको प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, यही अभी वेद मंत्र में सुन रहे थे। इसके लिए वेद में आज्ञा है कि 3 प्रकार के योग को कीजिए। वह है बुद्धि योग, मानस योग और अग्नि की ज्योति का योग। और इस योग को किनसे जानिए? गुरु से। बिना गुरु से इस योग के मर्म को नहीं जानेगा। इसलिए वेद मंत्र के दूसरे मंत्र में कहा गया, वेद के दूसरे मंत्र को अभी सुन रहे थे हम लोग, परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, हे परमात्मा ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें कि जिनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर आप सुख स्वरूप परमात्मा में योग करने के लिए, परमात्मा से युक्त होने के लिए क्या चीज को प्राप्त करने? अपने अंतर की महान ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाद दोनों को हम प्राप्त करें। जब तक ये दोनों को नहीं प्राप्त करेंगे तो परमात्मा से युक्त नहीं होंगे। ये दोनों को प्राप्त करने के लिए इसका ज्ञान किनसे जानिए? सद्गुरु से। ऐसे विद्वान कौन? सद्गुरु हैं। इसीलिए इस योग के मर्म को बिना गुरु के कोई जान नहीं सकता, कोई नहीं जान सकता। इसलिए कहा गया कि इसके भेद को गुरु से जानिए और तीनों प्रकार के योग को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। तीनों प्रकार के योग, तब परम तत्व परमात्मा का तत्व ज्ञान और सर्वेश्वर का भी ज्ञान हो जाएगा। सर्वेश्वर का भी ज्ञान होगा। वह 3 योग क्या है? 3 प्रकार का योग सुन रहे थे। पहला है बुद्धि योग। बुद्धि योग कहते हैं सत्संग को। दूसरा है मानस योग। मानस योग कहते हैं मानस जप, मानस ध्यान। तीसरा है अग्नि की ज्योति का योग अर्थात दृष्टि योग। दृष्टि योग करेंगे, दृष्टि थी होगी, शब्द खुल जाएगा। इसीलिए ये तीनों प्रकार के योग के भेद को, रहस्य को गुरु से जान करके इसकी साधना कीजिए, अपने अंदर अच्छी प्रकार से धारण करें।
अब पहला की चर्चा हम लोग करें, अभी उसी की चर्चा हुई है। बुद्धि योग, बुद्धि योग कहते हैं सत्संग को। सत्संग को बुद्धि योग क्यों कहते हैं? सत्संग करने से बुद्धि परिमार्जित होती है, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका ज्ञान बिना सत्संग से संभव नहीं। ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है और बिना सत्संग से ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। बिनु सत्संग ज्ञान ना उपजै, कर ले जतन हजार। अज्ञान नहीं है तो कुछ भी कर लेंगे और कर्तव्य कर्म भी कर हो जाएगा। गुरु महाराज सत्संग योग के पारा संख्या 101 में लिखे हैं, ज्ञान बिना कर्तव्य कर्मों का निर्णय नहीं होता है और ज्ञान के अभाव में अकर्तव्य कर्म भी किया जा सकता है, हो जाता है। जो कर्म नहीं करना चाहिए उस कर्म को करते हैं और इसका फल क्या होता है? दुख, पाप दुख। पाप के कारण दुख है। इसीलिए गुरु महाराज कहे कि सबों को ज्ञानोपार्जन करना चाहिए और ज्ञान की प्राप्ति विद्याभ्यास और सत्संग से होगा। गुरु महाराज लिखे विद्याभ्यास और सत्संग से होगा। भौतिक विद्या का अभ्यास भौतिक विद्यालयों में करते हैं, उसकी भी बड़ी आवश्यकता है। पढ़ने लिखने से बुद्धि परिमार्जित होती है, कर्तव्य और कर्तव्य ज्ञान होता है। लेकिन बात यह भी है कि बहुत पढ़ा लिखा कर्तव्य और कर्तव्य का ठीक ठीक ज्ञान नहीं हुआ तो वह विद्या नहीं हुई, अविद्या हो गई। वह विद्या कैसी हो गई? कमाओ खाओ विद्या। विद्या से कर्तव्य और कर्तव्य का ज्ञान होना चाहिए और विद्या प्राप्त करने का अर्थ है मुक्त हो जाना। ऋषियों ने कहा सा विद्याया विमुक्तये। विद्या वह है जिससे मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति होती है। वह विद्या क्या है? अध्यात्म विद्या। अध्यात्म विद्या मोक्ष प्राप्त करने के लिए अध्यात्म विद्या की बड़ी आवश्यकता है और अध्यात्म विद्या की प्राप्ति कहाँ होगी? ये सत्संग से। अध्यात्म ज्ञान, इसीलिए सत्संग सबके लिए है। पढ़े अनपढ़े, धनी गरीब हैं, ऊंची जाति नीची जाति, सबके लिए सत्संग है। इसलिए सत्संग को आनंद मन से सुनिए, समझिए। सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। गुरु महाराज कहते थे, वाणी में पढ़े सुने कि अपने बाल बच्चों को, संतति को ऊंचे से ऊंचे शिक्षा प्रदान कराइए।
साथ साथ सत्संग में भी बैठाए। सत्संग में कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक ठीक ज्ञान होता है, ठीक ठीक ज्ञान होता है। इसीलिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। अभी हम लोग शंकराचार्य जी महाराज की वाणी में सुन रहे थे, हम लोगों का जीवन कैसा है। नलिनी दलगत जलमति तरलन, तद्वद जीवनमतिशय चपलम, क्षणमय सज्जन संगति रेखा, भवति भवार नवतरणी नौका। हम लोगों का जीवन कैसा है। नलिनी कहते हैं कमल को, दल बने पत्ता। कमल के पत्ते पर यदि पानी का बूंद हो, स्थिर रहेगा, चंचल। जो चंचल होता है कभी गिर सकता है। पानी का बूंद चंचल है तो गिर सकता है। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं तद्वद जीवनम अतिशय चपलम। उसी तरह हम लोगों का भी जीवन अत्यंत चंचल है। कब तक रहेंगे संसार में, कोई कह सकते हैं ठिकाना। जब तक है, यदि सत्संग मिल जाए, तद्वद जीवनम अतिशय चपलम, क्षणमय सज्जन संगति रेखा। क्षण मात्र भी सत्संग यदि प्राप्त हो, सत्संग की भावना केवल हो जाए, तो यह भावना क्या करता है। भवति भवार नवतरणी नौका। यह संसार समुद्र से पार होने के लिए वह दृढ़ नाव का काम करता है। इसीलिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। हम लोग मनोयोग पूर्वक पहले सत्संग सुने, अब गुरु से भेद लिए हैं, यहाँ साधना में आए हैं। जब ध्यान करें, मन को हमेशा जप में लगा के रखें, अनावश्यक बातें नहीं करें। जप में, ध्यान में, मानस जप मानस ध्यान तो चलते फिरते भी कर सकते हैं। इसलिए इसमें मन को लगा कर रखे, तो इससे क्या होगा। आप जब ध्यान में बैठेंगे तो जरूर मन स्थिर होगा, कुछ लेकर के उठेंगे। समयानुकूल यही सुनाया। अब आगे के सत्र में फिर हम लोग श्रवण करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की